मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट का मतलब होता है कि साइंटिस्ट कैसे बना जाता है। इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एक लड़का एक साइंटिस्ट बनता है और उसे किस तरह से एक बटरफ्लाई मोटिवेट करती है और उसकी कैसे मदद करती है। तो रिचर्ड ई ब्राइट को सीरियल स्कॉलर अवार्ड और सेइंग प्लाउ अवार्ड दिया जाता है, किसके लिए? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के लिए। पूर्वकालिक वर्ष के एक स्काउट ने नए मत द्वारा वैज्ञानिक संसार को उत्साहित कर दिया। यह उनके 22 वर्ष की आयु में किया। यह था कोशिकाएं कैसे काम करती हैं। रिचर्ड एच इवराइट और उसके कॉलेज के सहपाठी ने इसके लिए एक लेख लिखा जो कि द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा छापी गई। यह पहली बार था कि इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका ने कॉलेज के विद्यार्थियों के काम को प्रकाशित किया था। खेलों में यह एक लीग बनाने और 15 वर्ष की उम्र में पहली बार बल्ला पकड़ने जैसा था। रिचर्ड एच इब्राइट के लिए विज्ञान और दूसरे क्षेत्रों में उपलब्धियों की लंबी श्रृंखला में एक नई उपलब्धि थी और यह सब किससे शुरू हुआ? तितलियों के से शुरू हुआ। इब्राइट रीडिंग पेंसिल्वेनिया के उत्तर में एक इकलौते बच्चे थे के रूप में बड़ा हुए, यानी कि वो अपने माता पिता के इकलौते बच्चे थे और वह रीडिंग नामक एक जगह पर रहते थे, परंतु वह वहाँ पर फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पर चीज़ें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। राइट ने किंडरगार्टन में तितलियों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। उसने चट्टानों, जीवाश्म मतलब कि फॉसिल्स और सिक्के भी इकट्ठे किए। वह स्वप्रदर्शी मतलब कि सितारों को देखने वाला, यानी इंग्लिश में बोले तो एस्ट्रोनॉमर, और उत्सुक खगोल शास्त्री भी बन गया। उसकी माँ ने उसे उत्साहित किया। वह उसे दौरों पर ले जाती, यानी ट्रिप पर ले जाती। उसने उसके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा और दूसरे सामान खरीदे। उसने स्कूल में उच्च स्थान प्राप्त किए। वह दूसरी कक्षा में था तो उसने तितलियों के 25 नस्लों को संग्रह कर लिया था। ये उसके शहर के आसपास पाई जाती थी। अब इब्राइट की माँ ने उसे बच्चों की एक पुस्तक दी। यह थी दी ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। उसमें बताया गया था कि मोनार्क तितली केंद्रीय अमेरिका में कैसे चली जाती है। इसने इब्राइट के लिए विज्ञान की दुनिया को खोल दिया, यानी उस बुक में कहा गया था कि माइग्रेशन कैसे करती है तितलियाँ। पुस्तक के अंत में पाठकों को तितलियों के प्रवास की पढ़ाई करने में सहायता करने के लिए कहा गया था। उन्हें खोज करने के लिए तितलियों को लेबल द्वारा बांधने के लिए कहा गया था, यानी टैग लगाने के लिए कहा गया था। यह टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा के डॉक्टर फ्रेडरिक ए ऑर्किहट द्वारा किया जा रहा था। इब्राइट ने मोनार्क तितलियों को लेबल द्वारा बांधना आरंभ कर दिया, यानी टैग लगाना शुरू कर दिया। जिसे बंधी हुई तितली मिले उसको डॉक्टर ऑर्किहट के पास भेजने के लिए कहा जाता था। के चारों तरफ तितलियां इकट्ठे करने का मौसम गर्मी के पिछले 6 सप्ताह में होता था, इसलिए इब्राइट ज़्यादा तितली पकड़ नहीं पा रहा था, तो उसने तितलियों को पालना शुरू कर दिया। उसने एक मादा तितली को पकड़ा, उसके अंडे लिए और उसे तहखाने, यानी कि क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, बेसमेंट में पालना शुरू कर दिया
और बहुत सारे तितलियों को टैग लगाना शुरू कर दिया। इब्राइट की तितलियों को लेबल द्वारा बांधने में आनंद समाप्त हो गया। कारण था कि कोई भी फीडबैक नहीं मिल रहा था। सिर्फ 2 तितलियां ही पकड़ी गई थी। उनका जहां वह रहता था उस स्थान से फासला 75 मील से अधिक नहीं था। 7वीं कक्षा में इब्राइट को एक संकेत मिला कि वास्तविक विज्ञान क्या है। वह देहात के विज्ञान मेले में प्रवेश हुआ, यानी कि काउंटी मेला उसको कहते हैं इंग्लिश में, जो कि बुक में दिया हुआ, काउंटी साइंस फेयर। अब उसने क्या किया था, फ्रॉग का टिश्यू को वहाँ पर दिखाया था, मतलब स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग्स टिश्यू। फिर 7वीं कक्षा में उसे संकेत मिला कि वास्तविक विज्ञान क्या होता है। जब वह काउंटी विज्ञान मेले में गया और हार गया। वहाँ बैठना और कुछ भी न जीतना बड़ा उदासी भरा था, जबकि हर कोई कुछ न कुछ जीता। इब्राइट ने कहा उसने मेढक के टिश्यूओं की स्लाइड्स पेश की थी, उसे उसके माइक्रोस्कोप से दिखाया था। उसने महसूस किया कि विजेताओं ने वास्तविक प्रयोग करने की कोशिश की थी, केवल एक साफ डिस्प्ले ही नहीं दिखाया था।